बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी को बताया देश की सुरक्षा के लिए खतरा। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद ने लिखा स्पीकर ओम बिरला को पत्र। सीपी जोशी ने की राहुल के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग। क्या रद्द होगा राहुल गांधी का पासपोर्ट? प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी है। इसी बीच अब चित्तौड़गढ़ के सांसद और राजस्थान के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस नेता का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भी लिखा है। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने इसके बारे में खुद मीडिया से बातचीत में जानकारी दी और बताया कि उन्होंने ये पत्र क्यों लिखा है और क्यों उन्होंने राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की है। क्या कुछ कह रही है बीजेपी के सांसद सीपी जोशी, जरा एक बार आप खुद सुनिए। भाजपा को नहीं, इस देश के आम नागरिक को तकलीफ है। आज वो कोई भी व्यक्ति, इस देश का नागरिक देश दुनिया में जा सकता है और अपनी बात को कह सकता है। उसको आजादी की अभिव्यक्ति भी है, बोलने की अभिव्यक्ति भी है। लेकिन क्या मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूंगा और कांग्रेस के नेताओं से भी पूछना चाहूंगा कि दुनिया का कोई ऐसा नेता बता दे या कोई लीडर अपोजिशन बता दे जो हिंदुस्तान में आकर उस देश की सेना की, उस देश के उद्योगपतियों की, उस देश के सनातन की, उस देश के गरीबों की, उस देश के मजदूरों की बुराई करके गया हो या उस देश की बुराई करके गया हो। एक नाम बता देना चाहिए। तो क्या राहुल गांधी जी को ये अधिकार किसने दिया कि वो दुनिया में जाकर इस देश के सेना का अपमान करे, इस देश को नीचे दिखाने का काम करे, इस देश के उद्योगपतियों को नीचा दिखाने का काम करे और जो ऐसी ताकतें हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके साथ मिलकर इस देश को कहीं के नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। या तो उनको लीडर अपोजिशन से रिजाइन करना चाहिए या फिर सरकार उनका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए। ऐसा मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मांग की है। नहीं, आज पत्र लिखा है, आगे मैं माननीय अध्यक्ष जी से बातचीत करूंगा इस दिशा में निश्चित रूप से, और जब सत्र चलेगा तब भी इस पर निश्चित रूप से बात करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को, इस देश के किसी भी नागरिक को, किसी भी राजनीतिक हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, इस देश का अपमान, इस देश को नीचा दिखाने का अधिकार किसी को नहीं है। तो यही गलत है ना। आप एक बार कोई बचपना कर सकता है, माना कि आपका अभी बचपना गया नहीं, लेकिन क्या किसी को बार बार ऐसा अधिकार नहीं है कि बार बार देश के बाहर जाकर इस देश को नीचा दिखाने का काम करे, इस देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ बैठे, इस देश को कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे उसको नुकसान पहुंचे, इस प्रकार की बातें करे। ये अधिकार राहुल गांधी जी को नहीं है। तो किसने रोका? किसने रोका इस देश में? राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, अपने पिताजी से पूछिए कि किस प्रकार से सिख दंगों में जिंदा जला दिया गया लोगों को। क्या वो दिन याद नहीं है? क्या वो दिन याद नहीं है जब आप इस देश के, आपके पुरखों ने इस देश को टुकड़े कराने के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए इस भारत माता के टुकड़े करा दिए? तो अपना इतिहास भी राहुल गांधी जी को देखना चाहिए। तो जैसा कि आपने सीपी जोशी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश का कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी जा सकता है और अपनी राय व्यक्त कर सकता है, उन्हें ऐसा करने की आजादी है। लेकिन मैं राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि दुनिया का ऐसा कोई नेता बता दे जिसने भारत में आकर अपने ही देश के सुरक्षा बलों, किसानों और पिछड़े वर्गों के बारे में बुरा भला कहा हो। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हमारे देश के बारे में बुरा भला कहने का अधिकार किसने दिया? या तो उन्हें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या सरकार को उनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। मैंने इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अपील की है। सीपी जोशी ने आखिर अपने पत्र में क्या लिखा है? तो सीपी जोशी ने ओम बिरला को लिखे पत्र में कहा कि विदेश की धरती पर राहुल गांधी के दिए बयान किसी भी तरह से एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के तौर पर सही नहीं है। राहुल गांधी के बयान राजनीतिक नहीं बल्कि विशुद्ध तौर पर देश विरोधी गतिविधियों के दायरे में आते हैं, जो उनके आचरण को संदिग्ध बनाता है। अपने पत्र में सीपी जोशी ने आगे लिखा कि दशकों तक आतंकवाद की मार झेल चुके सिख समुदाय को लेकर यह बयान देना कि
भारत में उनकी पगड़ी सहित अपने दूसरे पवित्र पहचानों की छूट नहीं है, एक निष्कृतम मिसाल है। जाहिर है वो कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादियों के एजेंडे को मजबूत करना चाहते हैं। सीपी जोशी ने लिखा, बतौर नेता विपक्ष राहुल अपने देश के उद्योगपतियों के नाम लेकर उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। क्या पूरी दुनिया में कोई एक भी ऐसी मिसाल है जब कोई पक्ष या विपक्ष का नेता दूसरे देश में जाकर अपने देश के उद्योगपतियों के खिलाफ बयानबाजी करता दिखा? आखिर राहुल गांधी के इस बयान के पीछे क्या मंशा है? विपक्ष के नेता राहुल भारतीय समाज को बांटने की कोशिश कर उसकी एक विकृत तस्वीर जो है पेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है सीपी जोशी ने बताया है कि क्या कारण जो है जिसके वजह से उन्होंने राहुल गांधी के पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। सिर्फ सीपी जोशी ने, इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की थी और राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने की मांग सुब्रमण्यम स्वामी कई अरसे से करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश के खिलाफ बयान दिया, इसे लेकर आम जनता और नेताओं में भी भारी आक्रोश है। और अब जिस तरीके से सीपी जोशी ने पत्र लिखा है, इससे कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं। पवन खेड़ा जो है वो पोस्ट करके लिखते हैं कि इस पत्र को देखकर बताइए सीपी जोशी में सी का मतलब क्या होता है। तो कहीं ना कहीं घुमा फिराकर जो है इनके ऊपर पलटवार किया जा रहा है। घुमा फिराकर सीपी जोशी के खिलाफ बड़ा जो है आप कह सकते हैं भला बुरा कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि सीपी जोशी के अलावा भी जब से राहुल गांधी विदेश से वापस आए हैं, जिस तरीके से बयान दे रहे थे, विदेश में जाकर जिस तरीके से चीजें उन्होंने कही है, इसे लेकर विरोध प्रदर्शन यहाँ देश में देखने के लिए मिला। रवनीत बिट्टू ने भी कह दिया था कि वो अलगाववादी और खालिस्तानियों की बोली बोल रहे हैं और राहुल गांधी को जो है विदेश जाने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए कि वो देश के खिलाफ जाकर विदेश में बोलते हैं। और रवनीत बिट्टू ने तो राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी तक बता दिया था। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ ओम बिरला को उन्होंने पत्र लिखा है और पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है, दूसरी तरफ सीपी जोशी वाले बयान को लेकर कांग्रेस के नेता जो है भड़के हुए हैं। कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर का भी बयान है, वो कह रही हैं कि सीपी जोशी इस तरीके से लिख रही हैं, उन्हें थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर देनी चाहिए, उन्हें थोड़ी जानकारी लेनी नहीं चाहिए, कुछ भी जाकर बस राहुल गांधी के खिलाफ बोलना है तो वो सारी चीजें ये करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सीपी जोशी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अगर इस पद पर रहते हैं, विपक्ष के पद पर रहते हैं, नेता के पद पर रहते हैं, तो देश की सुरक्षा के लिए वो खतरा है, क्योंकि उनकी जो गतिविधि है उसको देखकर साफ हो जाता है कि देश विरोधी ताकतों के साथ जो है वो खेल रहे हैं। और जिस तरीके से वो बातें कहते हैं, जिस तरीके से उनकी मानसिकता समझ में आती है, वो भी काफी ज्यादा जो है वो डेंजरस है। और इसी वजह से इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके जो है ऊपर तुरंत जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। मीडिया के सामने भी उन्होंने आके ये बात जो है बताई है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर जिस तरीके की चीजें कह रही हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक है। यही नहीं, आपने ये भी देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी जब विदेश में चीजें बोलकर आए थे, सिखों से रिलेटेड चीजें बोली थी, तो उन्होंने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पन्नू का समर्थन भी मिला था। जी हाँ, पन्नू की तरफ से भी जो है एक लेटर जारी किया गया था उनकी संस्था की तरफ से, और उनके द्वारा उनके यानी राहुल गांधी के बयान को पूरा समर्थन दिया गया था, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा बढ़ता और भड़कता नजर आ गया और राहुल गांधी के अगेंस्ट जाता नजर आया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और सवाल अब यही है कि क्या राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द होगा, क्या ओम बिरला इस मामले को लेकर एक्शन लेंगे, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।